कुंभकर्ण जो रामायण का एक अद्वितीय और रहस्यमय पात्र है, लंका के राजा रावण का भाई था। वह अपनी अतुलनीय शक्ति, विशालकाय शरीर और असीम भूख के लिए जाना जाता था। लेकिन कुंभकर्ण को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब अजीबोगरीबो नींद के कारण वह ऐसा राक्षस था जो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने तक जगता था। इस विचित्र गुण का कारण एक श्राप था जिसे उसे वरदान के रूप में प्राप्त किया था। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे कुंभकर्ण को यह श्राप मिला, इसके पीछे की परिस्थितियां क्या थी और इससे कुंभकर्ण के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कुंभकर्ण का जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उसकी क्षमता असाधारण थी। वह रावण, विभीषण और शूर्पणखा का भाई था। जन्म से ही कुंभकर्ण शक्तिशाली और अद्वितीय गुणों का धनी था। उसकी शारीरिक शक्ति इतनी अधिक थी कि वह अपने आसपास के किसी भी योद्धा को आसानी से परास्त कर सकता था। कुंभकर्ण और उसके भाई बहन को अपने वंश के गौरव और बढ़ाने के लिए तपस्या करने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि यदि वे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे तो उन्हें अमरता का अपार शक्ति का वरदान प्राप्त हो सकता है। कुंभकर्ण ने गहन तपस्या प्रारंभ की। उसने कठिन साधना और तप किया। उसकी तपस्या इतनी कठिन और प्रभावशाली थी कि ब्रह्मा जी स्वयं उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। कुंभकर्ण ने सोचा कि अब वह अपने मनचाहे वरदान की मांग कर सकेंगे। वह अति उत्साहित था और अपने वरदान का इच्छा से अभिभूत था। उसके मन में कई इच्छाएं थी: अत्यधिक शक्ति, अत्यधिक सामर्थ्य और विश्व विजय। कुंभकर्ण का स्वभाव बचपन से ही भोजन के प्रति असीम लगाव था। उसका शरीर विशाल था और उसके शरीर का आवश्यकता के अनुसार उसकी भूख भी असाधारण थी। सामान्य तौर पर एक राक्षस में इतनी भूख नहीं होती, लेकिन कुंभकर्ण के साथ मामला अलग था। वह अनगिनत मात्रा में भोजन करता और उसकी इस भूख ने उसे दूसरों के सामने अलग बना दिया था। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय कुंभकर्ण के मुख से कुछ अशुभ शब्द निकल गए। उसने इंद्र का सिंहासन की मांग करनी चाहिए, लेकिन उसके उच्चारण में गलती हो गई और उसके मुख से नींद का सिंहासन निकल गया। उसकी इस गलती से देवता भयभीत हो गए, क्योंकि यदि कुंभकर्ण को अपनी इच्छाओं के अनुसार वरदान मिल जाता तो वह असाधारण शक्ति प्राप्त कर लेता और शायद देवता को भी संकट में डाल सकता था। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगने में गलती की तो देवताओं ने तुरंत ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि कुंभकर्ण को ऐसा वरदान न दिया जाए जो पूरे संसार को संकट में डाल दे। सभी देवता जानते थे कि कुंभकर्ण की शक्ति कितनी अधिक है और उसकी भूख और इच्छा शक्ति के कारण संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। देवताओं की सलाह पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को यह वरदान दिया कि वह हर 6 महीने में एक दिन जगेगा और फिर अगले 6 महीने तक गहरी नींद में सोता रहेगा। यह श्राप वास्तव में कुंभकर्ण के लिए एक अजीब स्थिति लेकर आया। वह एक शक्तिशाली योद्धा तो था, लेकिन उसकी शक्ति उसके लिए एक बड़ी बाधा बन गई। कुंभकर्ण के लिए यह नींद एक प्रकार का श्राप बन गई थी, क्योंकि जब वह सोता था तो उसे अपने शरीर और मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता था। कुंभकर्ण के इस वरदान या श्राप का असर उसके परिवार पर भी पड़ा। उसके भाई रावण को यह स्वीकार करना पड़ा कि कुंभकर्ण अपनी शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। विभीषण ने इस वरदान को कुंभकर्ण के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा, जो उसके जीवन के संयम और मर्यादा का महत्व समझा रहा था। जब भी कुंभकर्ण जागता था तो उसकी भूख इतनी अधिक होती थी कि उसे संतुष्ट करने के लिए संपूर्ण राज्य की व्यवस्था करनी पड़ती थी। रावण को भी कुंभकर्ण की यह स्थिति कुछ अजीब लगती थी, क्योंकि वह अपने भाई की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था जब उसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती। फिर भी रावण को अपने भाई पर गर्व था। वह हमेशा उसकी नींद के समाप्त होने की प्रतीक्षा करता था ताकि वह अपनी सेनाओं की और मजबूत कर सके। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तब रावण ने सभी योद्धाओं को युद्ध के लिए बुलाया। रावण के सभी योद्धा और सेनाएं पराजित होने लगी। अंततः रावण ने निर्णय लिया कि वह कुंभकर्ण को युद्ध में उतारेगा। रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण को जगाना कोई आसान काम नहीं था। उसे जगाने के लिए सैनिकों ने ढोल नगाड़े बजाए, हाथियों ने उसे धक्का दिया और चारों ओर शोर मचाया। बड़ी कठिनाइयों से कुंभकर्ण जागा
और उसकी विशाल भूख को शांत करने के लिए असीम मात्रा में भोजन का प्रबंध किया गया। कुंभकर्ण जब जागा तो उसने सबसे पहले अपने भाई रावण से लंका की स्थिति और युद्ध के बारे में पूछा। रावण ने उसे बताया कि श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया है और सभी योद्धा उनके आगे असफल हो चुके हैं। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई के लिए युद्ध में उतरने का निर्णय लिया और भगवान राम के सामने उपस्थित हुआ। जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में पहुंचा तो उसकी विशाल काया और अद्भुत शक्ति ने सभी वानर सेना को भयभीत कर दिया। लेकिन भगवान राम के सामने पहुंचते ही कुंभकर्ण को उनके प्रति अद्भुत सम्मान महसूस हुआ। वह जानता था कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि धर्म और मर्यादा के प्रतीक है। कुंभकर्ण ने भगवान राम को प्रणाम किया और उनसे युद्ध की अनुमति मांगी। कुंभकर्ण को राम का सम्मान करते हुए देखना एक विचलन दृश्य था। रामायण में कहा गया है कि कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने पूरे सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः वह भगवान राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण की इस कहानी से एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, उसकी नींद का रहस्य हमें यह सिखाता है कि इच्छाएं और भूख कभी कभी हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है। चाहे वह शक्ति की भूख हो या भोजन की भूख हो या अन्य किसी प्रकार की भूख हो, यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। कुंभकर्ण को उसकी भूल के कारण श्राप मिला और यह उसकी शक्ति को भी उसके ही खिलाफ कर गया। कुंभकर्ण के जीवन में उसकी नींद एक प्रतीक है। यह दर्शाती है कि अत्यधिक लालच और भूख हमें एक प्रकार से जड़त्व कर सकते हैं। कुंभकर्ण का जीवन और उसका नींद एक वरदान हमें संयम और संतुलन का महत्व सिखाते हैं।